हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस एज योर हस्बैंड वाइफ और एज अ पेरेंट, बच्चों के आपके, वो कैसे होंगे। ठीक है। और बेसिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जब वो आपके साथ होंगे, आपके साथ होते होंगे तो आपको कैसा महसूस होता होगा, जब बच्चों के साथ होते होंगे तो आपको कैसा महसूस होता होगा। तो ये मिला जुला कर हम देखने वाले हैं। इसलिए दो पायल्स हैं। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। ओके। तो पायल वन, पावर। ओके, ये कार्ड है पायल वन। और पायल टू, होप। ओके, सो या देख लीजिए कौन सा पायल आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ओके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली करेंगे आज। ठीक है। सो ध्यान से सुनना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं हम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये दो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस नज़र आ रही होंगी। आपका पहला कार्ड है पावर। और ये स्टोन मैंने ऐसे नहीं पिक करा, ये इसकी एक वाइब आई थी कि मुझे पिक करना चाहिए। तो देखो, एक तो ये है कि आपके स्पाउस, पावर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत रूड हो जाते हो या बहुत एरोगेंट हो जाते हो या अपनी पावर का शो ऑफ करने लग जाते हो, इसका मिसयूज़ करने लग जाते हो, ऐसा नहीं है। पावर आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स में होने चाहिए। आपके यू नो आप के अंदर स्थिरता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए आपके वर्ड्स में और आपके एक्शंस में, जिससे कि आप किसी का कुछ गलत नहीं करो लेकिन कईयों को सही दिशा दिखा दो, और एट लीस्ट आप खुद सही दिशा में चलो। ठीक है। सो आपके स्पाउस का ऐसा ही है, जब वो आपके एज अ हस्बैंड वाइफ आपके सामने होंगे, सो हाउ डू यू फील। आपको हमेशा ये महसूस होता होगा कि ये मुझे समझते हैं। बहुत सिंपल भाषा में पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, मुझे समझते हैं, मेरे इमोशंस की कद्र करते हैं। मैं कभी उदास होती हूँ या होता हूँ तो मुझे पनाह देते हैं। कभी मैं अच्छे मूड में नहीं होती,
कुछ बोल देती हूँ, कुछ बोल देता हूँ तो सुन भी लेते हैं, और जब मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ तो मुझे समझ भी लेते हैं। मेरे साथ कोई खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, लेकिन ये ज़रूर खड़े हैं। हाँ, मैं मूडी हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ, लेकिन ये मुझे संभाल लेते हैं। हाँ, कई बार मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, कोई कुछ भी बोल जाती हूँ, लेकिन इन्हें पता है कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करता हूँ। ये आपकी फीलिंग्स होंगी इनको लेकर, ये आपको समझते होंगे, ये आपको हमेशा कामिंग एनर्जी में रखेंगे, कूलिंग एनर्जी में रखेंगे। मतलब आप ही को दोनों कार्ड्स को देखकर आपको खुद कूलिंग एनर्जी आ रही होगी, कितना ठंडा 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 ठंडा, और मून तो वैसे ही काफ़ी ठंडा होता है। तो इनका स्वभाव बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कूलिंग इनका स्वभाव होगा। इनको हार्डली कभी गुस्सा आता होगा, और ये हमेशा आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इमोशनली। ये इनको लेकर आपकी फीलिंग हमेशा ये रहेगी कि आपके हस्बैंड वाइफ आपको पर्सनल लाइफ में भी अच्छा देखना चाहते हैं, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, और उसमें भी ये आपको सपोर्ट किया करेंगे। इस लाइक यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी रिलैक्स्ड जब ये आपके साथ होते होंगे, बहुत रिलैक्स्ड हमेशा। ठीक है, तो ये तो आप हो गया आपकी फीलिंग, और ये आपके सामने कैसे होंगे ये बताया। अब आपके बच्चों की बात करते हैं। ये दो का एग्जाम देख रहे हैं, जैसे यहाँ ब्लू ब्लू आया था, यहाँ पर्पल पर्पल आ रहा है। आपके स्पाउस उनको उनके मन में क्या डर होगा कि पता नहीं मैं एक अच्छी माँ, एक अच्छा पिता बन भी पाऊंगी या बन भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ, और वक्त के साथ साथ नहीं, बच्चों को वक्त देकर वो कब एक अच्छे माता पिता बन जाएंगे उन्हें भी नहीं पता चलेगा। मतलब वो ये चाहेंगे कि मुझे कुछ पूछना ना पड़े, मेरे बच्चे मुझे आकर ही सब बताते। हम हम दोनों में, मतलब बच्चों और मेरे में कोई ऐसी ऐसी लाइन ना बने कि उन्हें झिझक हो कुछ बताने में। एक ओपननेस कि आप कोई चीज़ हाइड मत करो मुझसे, आप कुछ छुपाओ मत, आप मुझे बताओ। और वक्त देकर, बच्चों को वक्त देकर वो एक बहुत अच्छे माता पिता का रोल निभाएंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, पेरेंट्स के टाइम की, जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। कम्युनिकेशन रखेंगे आप बच्चों के साथ, उन्हें वक्त देंगे, और उन्हें वक्त वक्त पर सलाह भी देंगे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। बच्चों को हिम्मत रखना सिखाएंगे। सपोज किसी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ और हो गया, तो बच्चों को कहेंगे बेटा प्रिपरेशन करो, ऐसे उदास मत हो। डांटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें मोटिवेट करेंगे, बेटा नहीं ऐसे परेशान नहीं होना है, बल्कि और अच्छे से मेहनत करके नेक्स्ट टाइम आप अच्छे नंबर ले आओगे, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है और आपको संभालना है। हम तो हैं साथ देने के लिए, लेकिन ऑल्दो ये आपका फ्यूचर है। तो बच्चों को एक अच्छी सलाह देते होंगे। और क्या कह सकते हैं, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा ना, मतलब जैसे होता है ना कि वो दिखाया नहीं करेंगे कि जैसे होता है ना, उन्हें भी रोना आता है कभी कभी बच्चों के लिए। जैसे बच्चे कहीं दूर जा रहे हैं या बच्चों को चोट लग गई है, रोना आता है, दुख होता है, वो कभी दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ होता उनको भी होगा, होता उन्हें, स्पेशली अगर ये फादर हैं
फादर की रीडिंग आ रही है तो ऐसा। लेकिन दुख उनका भी होता है भाई, उनके भी तो बच्चे हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हमेशा प्रेयर्स करा करेंगे, बच्चों के हर चीज़ का ख्याल रखा करेंगे। बस एक चाहेंगे कि हम लोगों में कोई अ, मतलब कुछ ऐसा नहीं, छुपी छुपी चीज़ें ना हो, सब कुछ आमने सामने हो, ये है। तो बच्चों के साथ भी आपके स्पाउस के अच्छा बिहेवियर होगा, ये कह सकते हैं हम, अच्छा बिहेवियर होगा। और इस दोनों रीडिंग्स में मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है, जो मैं करेक्टरिस्टिक समझा पाऊँ, कि आपके पास इमोशनल होंगे, बट वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, मतलब दिखाते नहीं होंगे, एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक होता है ना कि थोड़ा थोड़ा हाइड करने की उनकी आदत होगी। जैसे रोना आ रहा है तो छुपा लेते होंगे आंखें, ठीक है, और किसी चीज़ पे शर्म आ रही है तो ऐसे छुपा लेते होंगे। ठीक है, गुस्सा भी जब आता होगा ना तो बिल्कुल छुपाते होंगे अपना गुस्सा, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना। तो जिस जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं ना, ऐसे। ओके, ओके, जब इनको हंसी भी आती होगी ना तो ऐसा मुंह बंद करके हंसते होंगे, फिर आपने गुदगुदी कर करके इनको हंसाते होंगे कि वही थोड़ा अपनी बत्तीसी भी दिखाओ। तो कुछ के स्पाउस कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो ट्रिम्फ, ओके, तो इससे कह सकते हैं आपके स्पाउस को ना हमेशा ये रहेगा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और मेरे परिवार को कोई मतलब हाथ भी नहीं लगा सकता। बुरा करने की तो बात ही छोड़ दो, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो एक तरीके से आप और बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे वो, ये कह सकते हैं। अच्छे हस्बैंड वाइफ, एक अच्छे माता पिता वो बन के दिखाएंगे। फर्टिलिटी, देन लाइक जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, उस वक्त वो आपको बहुत ख्याल रखेंगे, और उस वक्त वो आपको एक चीज़ से बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे कि लड़का हो या लड़की हो, मुझे दोनों ही भाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनकी कभी ये नहीं रहेगी, वह जो आ जाए वही, उसी में मैं खुश हूँ, और उसी को प्यार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, होगा तो मेरा ही, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, सो एक अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, समझ आया होगा कि आपके सामने और बच्चों के सामने वो कैसे होंगे, और क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, कैसा नेचर होगा उनका, और मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, पहले भगवान का नाम लेते हैं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। ओके, ओके, सो सबसे पहले आपकी अगर बात करें तो ये लाइक आपको लगेगा कि आपके स्पाउस एक बहुत अच्छे फैमिली पर्सन है, एक बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार मतलब कहते हैं ना कि बांटते भी हैं, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, हर किसी से प्यार है, हर किसी की परवाह है, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। एक बहुत ही मतलब मेल जुलाव वाला व्यवहार है,
हर कोई इनसे खुश है, और जो नहीं भी है उससे भी ये नाराज़ नहीं है। मतलब लाइक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है आपके स्पाउस की कि यार मतलब आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के लिए तुम, है ना, होता है ना कुछ लोगों का कि कैसे समझाओ, कहीं एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे नहीं, और जब पता है ये नई चीज़ ये नहीं होनी, फिर भी बार 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 अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं, परिवार को भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो इसका मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती, ये तो सिचुएशन वाली बात है, ठीक है ना। तो मतलब ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। कहीं स्टक होना इनको पसंद नहीं होगा, कहीं फंसना, कहीं रुकना, कहीं ऐसा अड़े रहना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब किसी के साथ कन्फ्लिक्ट भी इनका हो जाता है ना, तो बिल्कुल सॉल्व कर लेते होंगे, ऐसा नहीं मन में बिल्कुल नफरत बांध के रखनी है। हाँ, अगर कोई बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ज़्यादा कोई, मतलब बिल्कुल ही ऐसा है कि मतलब इसके साथ तो भैया कुछ नहीं, तो उसको भी मतलब अपने जीवन से उसको क्या खुद ही निकल जाते होंगे, खुद ही दूसरे रास्ते चले जाते होंगे, खुद ही छोड़ के चले जाते होंगे, भैया नहीं, बाय बाय, हम नहीं साथ साथ रह सकते। तो वही बात है ना, कहीं स्टक होना इनको पसंद नहीं होगा। जो है वो है, जो नहीं वो नहीं, बस। तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत स्टेबल इनके साथ महसूस करोगे, लाइक यू आर हैप्पी। आप हमेशा हैप्पी ही हो। मतलब अगर मैं ये देखूँ जैसे कि उस टाइम पे आप हैप्पी ही होगे, आपको कोई उनसे ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज़ हो सकती है, अगर ये बिजनेसमैन होंगे या फिर अगर ये अपना बिजनेस करती होंगी, तो उस वजह से ना थोड़ा बहुत आपको इनकी हेल्थ का, थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो फिर आप इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करा करोगे। क्योंकि आप ही कोई केयर करनी पड़ेगी। ये तो अपनी केयर करने में ये थोड़े केयरलेस हो सकते हैं, बट दूसरों की केयर करने में बिल्कुल परफेक्ट होंगे ये, ठीक है। सो अब बात करें अगर बच्चों की, कि बच्चों के साथ कैसे होंगे आपके हस्बैंड वाइफ एज अ माता पिता, तो कह सकते हैं कि बड़ा हंसी मतलब खुश मिजाज वाला इनका नेचर है। तो बच्चों के साथ भी एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा वो मित्र वाला भाव हमेशा रखना पसंद करेंगे, और ये हमेशा चाहेंगे कि बच्चे, मतलब इनकी ये पता नहीं क्यों अंदर से है कि ना बच्चे मुझसे तो प्यार करें लेकिन अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करें। हो सकता है, और शायद आप अपने बच्चों से आगे जाके बहुत प्यार करें, इसलिए वो नहीं चाहते होंगे कि बच्चों की तरफ से आपको कोई दुख मिले, इसलिए शायद वो ऐसा बोल रहे हो, पता नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर ये फीलिंग आई है उनकी। तो बच्चों के साथ वो कैसे होंगे, मतलब खुश रहेंगे बच्चों को। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बस ये है कि आपको, हम साथ हैं, परिवार साथ है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मूवी पे चलना है, हम सब साथ चलेंगे। आपको डिनर पे जाना है, हम सब साथ चलेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ जाना ठीक है, लेकिन ये बच्चों को उतनी ही छूट देंगे जिससे कि बच्चों के व्यवहार गलत ना हो। ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखेंगे कि हम भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सके, मतलब उनकी खुशी के लिए, नॉट अपनी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, कि वो कहीं दूसरी जगह भटक ना जाए। हम उन्हें वक्त दें और बच्चों को ऐसा ना लगे कि मतलब हमें जाने भी नहीं देते और हमारे साथ जाते भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप इस बात को। और बच्चों को उनके दोस्तों से अलग भी ना करें, ऐसा भी बच्चों को ना लगे। तो दोनों तरफ से 50-50 रखते होंगे, कभी दोस्त के साथ चले जाओ, कभी हमारे साथ चल लो, ठीक है। तो बच्चों को पूरा बांध के भी नहीं रखेंगे और बच्चों को पूरा खुला भी नहीं छोड़ेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे, जिससे कि बच्चों, उनका मेन पता क्या होता होगा, कि बच्चों के मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, बच्चों के अंदर हम अच्छे संस्कार डाल सके, बच्चों को अंदर से उनकी ग्रोथ करें। बाहर से तो हम उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनके इमोशंस, उनकी मेंटल हेल्थ का, उनके स्पिरिचुअल हेल्थ का, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है, उनके स्पिरिचुअल हेल्थ का
ये ख्याल रखना भी एक माँ बाप का कर्तव्य है जो कि वो निभाएंगे। तो आपके बच्चे चाहे फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो, दिखने में जैसे होता है ना, कोई काफी पतला है तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल ही हवा चलेगी उड़ जाएगा। बच्चे थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं तो कह रहे हैं अरे भाई इसका पता नहीं क्या होगा। तो बच्चे फिजिकली जी कैसे हो, लेकिन अंदर से वो बच्चों को इतना स्ट्रांग बना के रखना चाहेंगे ना कि मतलब बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि हम हार गए, हम निराश हो गए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो आजकल कितने केसेस हो रहे हैं। तो बच्चों को इस तरीके से ना वो उनका ख्याल रखा करेंगे आपके स्पाउस। ऑब्वियसली उनको भी डर लगता होगा, इसीलिए वो बच्चों को बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा। और ये ख्याल वो दिखाया नहीं करेंगे, जताया नहीं करेंगे कि देखो देखो मैं कितना ख्याल रख रहा हूँ, ख्याल रख रही हूँ। नहीं, ये मतलब कहने वाली बात नहीं, ये तो एक माता पिता का कर्तव्य है जो हर किसी को निभाना है। अगर आप माता पिता बनने वाले हो तो आपको ये निभाना ही होगा। आपको उस छोटी सी जान की केयर करनी ही होगी, क्योंकि आपके लिए हमेशा वो बच्चे ही रहेंगे, भले ही उनका कद कितना लंबा हो जाए। तो मतलब एक बहुत अच्छी वाई वाई है, होप का कार्ड है यहाँ पर। तो इसे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस एज योर स्पाउस और एज अ पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड और ऑफ योर चिल्ड्रन, तो ये कह सकते हैं कि हमेशा आप सबको, बच्चों को और आपको उम्मीद रहती हो कि जब तक मम्मी पापा साथ है ना, तक ये साथ हैं, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। घर में रौनक ही रहेगी, खुशियाँ ही रहेंगी, दुख चाहे कितना आ जाए, लेकिन ये है ना, ये सबके चेहरे पर एक स्माइल हमेशा रखेंगे। एक ऑनेस्टी होगी आपके स्पाउस में, ये कह सकते हैं, जिससे कि बच्चे और आप हमेशा खुश रहते होंगे। हमेशा पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, बहुत केयरिंग स्वभाव, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में। प्राउड वाली फीलिंग आ रही है, देखा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो वो खुद जितने स्पिरिचुअल होंगे ना, वो अपने बच्चों को भी उतना स्पिरिचुअल बनाना चाहते होंगे, और बच्चों को शुरुआत से ही वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में लेकर रखेंगे। ठीक है। शैडो ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहेंगे कि बच्चे बिल्कुल उनके जैसे बन जाएं, लेकिन जो ज़रूरी है, जैसे आप हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहें, पूजा पाठ करें, आप अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को कभी कम ना होने दें, दुखों का डट के सामना करें, कभी भी आप किसी चीज़ के पीछे परेशान ज़्यादा ना होएं, स्टक कहीं महसूस ना करें, हमेशा अपने से बड़ों की और अपने से छोटों की और अपने उम्र वालों की रिस्पेक्ट करें, सही गलत में भेद समझें। तो जो मोरल वैल्यूज़ है ना, जो ज़रूरी है, वो उसमें ये अपने बच्चों को बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहिए, और अपने से भी बेहतर, अपने जैसा भी क्यों, अपने से भी बेहतर। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, मैं टीचर हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर ही बनना चाहिए, मैंने 100 मार्क्स लाए तो मेरा बच्चा भी 100 मार्क्स लेगा, ऐसी चीज़ों में नहीं करना चाहेंगे। बच्चों को उस तरीके से ये ढालना, इससे यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। सो आई होप आपको आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा कि आपके स्पाउस आपके साथ में और बच्चों के साथ में कैसे होंगे। सो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।